हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आर क्लास के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में मैं आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग लॉकडाउन में घर पे अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और उसका रिवीजन कर रहे होंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया था, उसके आगे चलेंगे आज और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट कर रखा है, जिसमें आप जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। 2 हम लोगों का हो गया है। आज के इस क्लास में हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को देख लेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, डिप्रेशन का मतलब होता है घटना। डिप्रेशन का क्या मतलब होता है? घटना, डिक्रीज करना। ठीक है, किसी भी चीज़ का घट जाना या डिक्रीज करना क्या कहलाता है? डिप्रेशन कहलाता है। अब कहता है फ्रीजिंग पॉइंट में। फ्रीजिंग पॉइंट जब किसी जिस तरीके से आप पिछले क्लास में देखे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, तो बॉइलिंग पॉइंट को हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। तो वैसे ही पहले आप यहाँ पे आज के इस क्लास में फ्रीजिंग पॉइंट को देख लीजिए, फिर आप ये देख लेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा उसका डेरिवेशंस है, वो देखेंगे हम लोग और फिर हम लोग चलेंगे आगे। आइए देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। कहता है, देखिए, सॉलिड फॉर्म और उसी का लिक्विड फॉर्म जो है वो क्या हो, दोनों इक्विलिब्रियम में हो। कहता है कि आपसे freezing point of a substance is the temperature at which solid and liquid forms of substance are in equilibrium। इसका मतलब ये हुआ कि solid and liquid forms of substance have same vapor pressure। छोटा सा डेफिनेशन है, बस इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे सॉलिड और लिक्विड फॉर्म बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। दैट इज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म हैव सेम वेपर प्रेशर। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कोई सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। जब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल को प्योर सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर घटता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। देखिए, कहता है कि व्हेन सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। वेपर प्रेशर घट गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी घटेगा। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे कि द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट, देखिए प्योर सॉल्वेंट का ये है और सॉल्यूशन का ये है। देखिए दोनों में ये वेपर प्रेशर और ये आपका टेम्परेचर, वेपर प्रेशर और क्या है ये टेम्परेचर, दोनों के बीच का हम लोगों ने ग्राफ को निकाला है।
तो देखा है क्या कि जैसे जैसे वेपर प्रेशर आपका, देखिए वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है, वहाँ पे देखिए टेम्परेचर देखिए, तो और जैसे ही आप उसमें सॉल्यूशन बनाए उसको आप, तो क्या हुआ कि इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए आप, T0 यहाँ है आपका, T यहाँ है। तो अब कहता है आपसे कि द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसमें? प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट में जो अंतर आया, अंतर क्यों आया? सॉल्यूट को ऐड करने की वजह से आया। जैसे ही आपने सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड किया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? घट गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्यों घटा? क्योंकि हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में जैसे ही सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड करेंगे उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। वेपर प्रेशर घट गया, इसका मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। और कहता है क्या हमसे यहाँ डेफिनेशन में कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब क्या कहा आपसे कि द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट सिर्फ पानी लिए है आप, और सॉल्यूशन पानी और चीनी या पानी और नमक, तो जैसे ही आप किए, क्या कहा आपसे कि प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का अगर आप देखेंगे डिफरेंस दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में देखेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब कहता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि T0 का ज़्यादा है, इनिशियली जो लिए हैं आप, तो क्या है उसका ज़्यादा है। कहा T0 क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये ज़्यादा है। जैसे ही आपने उसमें क्या किया? सॉल्यूट को ऐड किया, वो घट गया। तो T0 माइनस T दोनों के बीच का जो अंतर आया, वही क्या कहलाया आपका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग इसको डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। ये आपका सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस और प्योर सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में है, सॉलिड सब्सटेंस और सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में है। कहा कि यहाँ देखिए इसका वेपर प्रेशर और इसका टेम्परेचर, यहाँ देख लीजिए दोनों के बीच में जैसे ग्राफ आप बनाएंगे तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कहता है कि जैसे ही आप उसमें सॉल्यूट पार्टिकल को ऐड करेंगे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। देखिए वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो वही दोनों के बीच हम लोग ग्राफ बना करके देख लिए है। दिस ग्राफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आगे देखिए थोड़ा सा आप कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का अगर हम लोग डेरिवेशन निकालें तो कहता है कि डेरिवेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी हम लोग पिछले क्लास में इसी चैप्टर के पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा है, तो आप जानते हैं कि व्हाट इज मोलैलिटी। अब आप देखिए यहाँ पे कि किसी भी सब्सटेंस का जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। दैट मीन्स कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को अगर आप इसको हटाएंगे यहाँ, तो केफ एक कांस्टेंट आएगा, केफ इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी के बदले में जो फार्मूला हम लोगों ने पहले क्लासेस में देखा है उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया है, और इस पे हम लोगों का आगे न्यूमेरिकल बनना है। कहता है क्या आपसे, देखिए कि केफ क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। केफ क्या है जी? केफ इज अ कांस्टेंट कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अच्छे से देख लीजिएगा जी। उसके बाद इसी का दूसरा नाम क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एक्स क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एंड कैपिटल डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यही है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं, तो थोड़ा सा कुछ बचा है उसको देख ले आगे। देखिए एक टर्म है आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। कहता है कि जैसे हम लोगों ने इसके पिछले वाले इसमें देखा था कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था, वहाँ क्या था? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ है आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केफ, वहाँ के भी था, यहाँ केफ है। कहता है कि अगर m का वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा? डेल्टा TF इक्वल टू केफ हो जाएगा। इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। अगर आप
किसी भी सब्सटेंस का मोलैलिटी अगर 1 ले लें तो उसका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट जो होगा, डिप्रेशन देखिए क्या कह रहा है आपसे कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। किसी सॉल्यूशन का अगर क्या हो जाएगा, मोलैलिटी 1 हो जाएगा तो उसका डेल्टा TF जो है वो KF के बराबर हो जाता है। और अगर आप यूनिट को देखेंगे तो किसी भी इसका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, द यूनिट ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इज केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल। अब हम लोग इस पे आगे थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और तब फिर हम लोग आगे अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस पहले, फिर चलते हैं आगे।